हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना वो है तिल गजक। तिल गजक बनाना अभी मतलब विंटर है तो विंटर में वैसे भी लोग तिल खाते हैं और अभी तो संक्रांति की समय है तो मकर संक्रांति में स्पेशली तिल बनाया जाता है। तो आज मैं तिल गजक आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल ही मतलब एकदम से सिंपल तरीके से और काफ़ी अच्छी बनेगी, टेस्टी भी बनेगी। बस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है ना कि सफ़ेद वाली तिल ली है मैंने और इसे ना हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैंने लिए हाफ़ के जी हमने यहाँ पे तिल ली है और हमने यहाँ पे हाफ़ के जी हमने यहाँ पे लिया चीनी और ये मतलब उसका आधा मैंने यहाँ यानी कि 250 ग्राम मैंने खोआ लिया है और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है और इसे हम गरम होने देंगे। और हमें ना तिल को ना ड्राई रोस्ट करना है तो इसके लिए हमें घी वगैरह मैं कोई कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, डायरेक्टली मैं तिल ही डालने वाली हूँ। और इसे डाल करके हमें क्या करना है, ड्राई रोस्ट करना है और इतना ही करना है कि जिससे कि हम इसे उंगलियों में लेकर अगर हम इसे दबाएं तो ये फूट जाए, टूटे और डस्ट हो जाए, पाउडर हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अगर ऐसा होने लगे तो समझिए कि आपकी तिल जो है ना अच्छे से फ्राई हो गई है। या फिर आप अगर आपने जितनी तिल क्वांटिटी कढ़ाई में डाली है अगर उससे ज़्यादा वो लग रही फूल रही है तो समझिए कि आपकी तिल फ्राई हो गई है। क्योंकि तिल अगर कच्ची रहेगी ना तो गजक बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो तिल को अच्छे से फ्राई होना ज़रूरी है। और एक चीज़ और, जब भी आप तिल को भूनने लगे ना तो गैस के पास ही आप रहें, गैस को मतलब सिम करके ही आप इसे भूनिए और इसके पास ही रहिए। नहीं तो अगर आपने छोड़ के अगर आप इधर उधर जाएंगे कहीं भी तो तिल नीचे से लग सकती है। तो इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। अब यहाँ पे मैं इसे दबा करके देखूँगी और ये 2 से 3 मिनट लगते हैं अच्छे से ये ड्राई रोस्ट होने में। तो ऑलमोस्ट ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं गैस को करूँगी पहले दबा करके इसे मसल के हाथों से देखना है उंगलियों में कि ये अगर हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे ये हो गए हैं, मैंने इसे देखा है तो ये हो गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले किसी प्लेट में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। नहीं तो अगर ये ट्रांसफ़र नहीं किया ना तो ये कढ़ाई में इसकी जो कुकिंग जो है ना वो स्टार्ट रहती है। तो उस प्रोसेस को जब तक वो बंद नहीं होगी ना तो मतलब ये अच्छे से नहीं मतलब ये नहीं होगी, ड्राई नहीं ठंडी नहीं होगी। क्योंकि अगर हमने कढ़ाई में ही छोड़ दिया ना तो वो नीचे से काली हो सकती है क्योंकि उसकी कुकिंग चालू रहती है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि कढ़ाई ठंडी ना हो जाए। अब यहाँ पर मैंने खोए को लिया है, इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन चढ़ा ली है और फ्राई पैन में भी आप चाहें तो थोड़ा सा घी डालिए। मैं कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ और उसे फ्राई करूँगी। लेकिन पहले मैं चीनी को क्या करती हूँ, इसको हमें पाउडर बनाना है तो चीनी को पाउडर बना लीजिए या फिर आप पिसी हुई चीनी अगर मार्केट से आपको मिल जाती है तो आप वो ले लीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पे मेरे पास ये शुगर पाउडर नहीं है, इसलिए मैं इसे 2 प्याली एक इसमें डाल करके और ऐसे थोड़े-थोड़े करके मैं इसके पाउडर बना लूँगी। अगर आपकी बड़ी वाली जार है ना तो आप एक बार में सबको आप चीनी के पाउडर कर सकते हैं और रेडीमेड अगर लिया है तो कोई बात नहीं, फिर जो क्वांटिटी मैंने बताई है उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको ये पाउडर ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से इसके पहले पाउडर कर लेती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। तो ये यहाँ पे हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हम साइड में रख देंगे और इसे हम साइड में रख करके और चलते हैं। अब हम खोए को फ्राई करने के लिए चलेंगे। तो यहाँ पर जो खोए हैं ना इसे मैंने तोड़ लिया था, अच्छे से खोल दिया था क्या ये एक जगह पे एकदम से स्टक थी वो। तो और यहाँ पर इसे डाल करके आपको इसको अच्छे से भूनना है। गैस की फ्लेम को आपको रखना है लो, थोड़ा भी आपको हाई नहीं करना है, लो में ही आपको इसको फ्राई करना है। तो वो हो गए और यहाँ पे मैं तिल डाल रही हूँ। तिल को डाल करके इसे मैं आधे तिल का मैं यहाँ पे पाउडर बना लूँगी और आधे तिल को हमें वैसे ही रखना है, खड़े रखना है। तो मैं आधे तिल को यहाँ पे मैंने ले लिया है जार में और पहले हम इसकी पाउडर कर लेते हैं और पाउडर करने के बाद ही फिर हम इसे तिल के जो गजक है वो बनाने शुरू करेंगे। तो तिल के गजक में ना तिल को का मतलब जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं ना उसका हाफ़ आपको पाउडर बना लेना है और हाफ़ को आपको वैसे ही रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि तिल को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही आप उसको उसके पाउडर कर। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया है और इसके मैं पाउडर कर ले रही हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान ही आपको रखना है कि तिल को ठंडा करके ही करना है, गर्म करेंगे ना तो इसमें से ऑयल छूटने लगती है। अब यहाँ पे मैंने जो खोए को डाला था वो भुनना शुरू हो गया है। इसे हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और अच्छे से इसे भुनना है। तो यहाँ पर मैंने इसे भुनना स्टार्ट कर दिया है। गैस अच्छे से जैसे जब मतलब ये पैन गरम होने लगती है ना तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी फ्राई होने लगती है। और बस थोड़ा सा हमने ऐसे किया और इसमें हमने चीनी जो पाउडर बनाई थी उस चीनी को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसे करना है मिक्स
और जो हम मार्केट में जो गजक लेते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही गजक बनेगी। बस बनाने का जो तरीका है आप देखिएगा, और इस प्रोसेस से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी अच्छी गजक बनेगी आपकी। बस इसको यहाँ पर मैं चीनी और खोए को एक साथ में मिक्स करके पहले इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये अच्छे से खोए भुन चुके हैं चीनी के साथ में, तो यहाँ पे हम जो तिल है उस तिल को हमें यहाँ पे ऐड कर देना है, तिल पाउडर को, और अच्छे से करना है मिक्स। आप चाहे ना तो सिर्फ तिल को पाउडर करके भी आप डाल सकते हैं। बहुत लोग आधे आधे दोनों की रेशियो रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो तिल को मैंने पाउडर किया था वो, और थोड़ा सा तिल मैंने खरा तिल ले लिया है यहाँ पे, और सबको साथ में मिक्स कर दिया। साथ में हमने इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, और इसको आपको गैस की फ्लेम को लो रखनी है, और इसको मिक्सचर को आपको अच्छे से मिक्स करते हुए गैस पे ही रखना है इसको, जब तक कि एकदम से ये थोड़ी सी मतलब टाइट ना हो जाए। जैसे हम आटे रेडी करते हैं ना पराठे के लिए, बिल्कुल वैसा हो जाना चाहिए। और उसके बाद तब आप उसको ठंडा करके फैला लीजिए किसी भी थाली में, नीचे में घी लगा करके, और इसके बीच में आपको ढेर सारा ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, जो भी आप पसंद करते हो वो डालिए। मैंने यहाँ पे काजू बादाम और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे पिस्ता डाली है, और इन सबको अच्छे से आपको यहाँ पे ये कर देना है, डाल देना, फैला देना है। और फैलाने के बाद हम इसे क्या करेंगे, रोल करेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि हमें गजक बनाना है। तो गजक बनाने के लिए हम इसे रोल कर लेंगे। बहुत आप चाहे तो बर्फ़ी के शेप में भी बना सकते हैं इसको जमा करके, बट मैं यहाँ पर इसको जो है ना इस तरीके से रोल कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ रोल, और रोल करने के बाद इसको आपको छोड़ देना है। मैं इसके रोल करके दो टुकड़े में इसे दो भाग में बांट दूंगी, और बांटने के बाद इसे हम डाल देंगे फ्रिज में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो गई है। तो थोड़ी छोटी रहती तो ठीक है, लेकिन ये मैंने एक ही रोल बनाया है, इसके दो रोल बन सकते थे, तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने एक ही रोल बना लिया है। और इसको हम बीच से कर देंगे कट। तो कट करने के बाद ये दो टुकड़े हो जाएंगे, और इसे हम डाल देंगे फ्रिज में कम से कम 2 से 2 घंटे के लिए। और उसके बाद हम 2 घंटे के बाद इसे निकाल कर के इसे हम इसकी स्लाइस कर लेंगे रोल की, और आपकी जो गजक है ना वो हो जाएगी रेडी। तो इसे मैं डालने जा रही हूँ पहले 2 घंटे के लिए पहले हमने फ्रिज में। और इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको उधर रखना है, क्योंकि इसको इसके अंदर में हमने ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड किए हैं। तो आप इसे बटर पेपर में रैप कर लीजिए, या फिर एल्युमिनियम फॉइल में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट क्या होता है कि हम रोल बना रहे हैं, तो किसी न किसी एल्युमिनियम फॉइल हो या फिर ये हो, इसमें अगर हम अच्छे से इसे रैप कर लेते हैं ना, तो ये एक शेप में आ जाती है रोल। तो यहाँ पर ये दोनों रोल रेडी हो गए हैं, तो इसे रख देती हूँ मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में। और 2 घंटे बाद यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है, और निकालने के बाद ये सेट हो चुकी है। तो अब इसे हम स्लाइस कर लेंगे। ध्यान से आपको स्लाइस कर लेना है। स्लाइस करने के बाद इसको आप फैला करके रख दीजिए, तो थोड़ी सी और जैसे जैसे हवा लगेगी और ड्राई होगी ना, एकदम से मतलब अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी, और मतलब खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से इसे कोई बिगनर्स भी जो होंगे ना, जो कम किचन में जाते होंगे ना, वो भी आसानी से इस तरीके से बनाने का तरीका देख करके बिल्कुल ही आसान तरीके से गजक बना करके रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस संक्रांति को आप भी इस चीज़ को ट्राई कीजिए। और वैसे भी विंटर में तो तिल है ना, ये बहुत खाए जाते हैं। तो इसके अलग अलग आप अलग अलग तरीके से बना करके इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये गजक की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और लीजिए, मैंने इसे प्लेटिंग की है गुलाब के फूलों के साथ, तो ये काफ़ी अच्छी भी लग रही है, और स्वीट्स है तो गुलाब के साथ में तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है।